हेलो फ्रेंड्स, राम राम, जय श्री कृष्ण। आप सब कैसे हो? आशा करते हो सब बहुत बहुत अच्छे हो गए। मैं तो बहुत आज बढ़िया नहीं हूँ क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत खराब है। लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इन इसका सजेशन भी आया था, तो मैं सोची इस पे वीडियो बनाऊँ फ्रेंड्स। और ये वीडियो ऐसा है, इसके थंबनेल में तो जो लिखा है ना फ्रेंड्स, वो हम मैं मतलब पढ़ेंगे ना हम इंडियन, तो हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है फ्रेंड्स। तो भारतीय जवानों जैसा जिगरा चीनी कहाँ से लाएंगे? और मैं एक बात बता देती हूँ फ्रेंड्स, ये इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि ये जो चर्चा है ना हमारे जवानों की, हमारे फौजियों की, ये हमारी मीडिया में नहीं हुआ है। इसकी चर्चा हुई है पाकिस्तान मीडिया में। तो ये सुन के तो हम लोग गर्व से भर जाते हैं जब हमारे जवानों का, हमारे फौजियों की चर्चा जब सरहदों पार होती है ना, तो हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है फ्रेंड्स। तो आइए पहले देख लेते हैं कि क्या चर्चा हुई है, उसके बाद हम बात करेंगे फ्रेंड्स। पहले सेटअप कर लेते हैं। और मेरा रिएक्शन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। तो आइए पहले देख लेते हैं ये बहुत ही प्राउड वाला वीडियो, उसके बाद हम बात करेंगे फ्रेंड्स। स्टार्ट। और चाइना में ना वो पैशन नहीं, क्योंकि वो एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, वो डेमोक्रेसी नहीं है। तो जो एक पैशन जो एक इंडियन सोल्जर में होगा, जो पैशन है ना, जो एक जिगरा है, वो एक इंडियन का जिगरा एक चाइनीज नहीं compete कर सकता जिगरे में। ये वीडियो जब सीआईए देखेगा, मोसाद देखेगा और इनके मामू जान ये पाकिस्तानी देखेंगे इनके, और ये दुनिया की फ्रेंच देखेंगे, जर्मन देखेंगे, कहेंगे ये है पीएलए। जबकि हमारे जो जवान घबरू जवान हैं, वो कुछ नहीं सोचते। दे आर सो पैशनेट अबाउट द कंट्री कि वो मतलब एक बंदा 10 से लड़ सकता है। दैट इज हाउ हमारे जो हमारे सोल्जर्स रहते हैं, हाँ वही चीज उन वीडियोस में दिखाई जा रही है कि एक डंडे से उनको कैसे डरा के, जबकि वो पूरे गियर में है, यहाँ से हेलमेट पहना हुआ है, यहाँ से ये गियर पहना हुआ है, और ये बिना हेलमेट के, बिना किसके, बस डंडों से उनको डरा के पीछे हटा रहे। और अभी आपको हम खबर देंगे, अफगान सरहद पर एक बार फिर हालात कशीदा हो गए। भारी हथियारों का इस्तेमाल और धमाकों की आवाजें सुन चमन के लोगों में शदीद खौफ और हिरास फैल गया। अब ये इनके दद्दू चाइना का ये हाल हो गया है, तो इनके तो हौसले पस्त है। इनके दम पे तो उछलते थे, कूदते थे। चाइना का भी डाउनफॉल शुरू हो चुका है, तो पाकिस्तान को इंडिया से हाथ मिला लेना चाहिए। जब सरमायाकारी का फुकदान है, तरसीलात ज़र में कमी का सामना है, डॉलर बेलगाम है, रुपया अपनी कदर खोता चला जा रहा है। बॉर्डर कली शेख लाल पर बाढ़ के तनाजे पर फायरिंग हुई। मोदी जी ने एक चीज दिखाई पूरी दुनिया को कि इंडिया इज नॉट अ वीक कंट्री, यू नो। तो इफ एनीबॉडी ट्राइज टू मेस अराउंड विद अस, कोई हमारे लैंड के अंदर आने की कोशिश करे या हमारे फेंस को तोड़ने की कोशिश करे, किसी को हिम्मत है फेंस तोड़ने की? ये तो आपने बिल्कुल सही कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सबको इकट्ठे कर लिया। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर जबरदस्त तनाव है। रविवार के बाद यहां गुरुवार को भी दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगान तालिबान के हमले में पाकिस्तानी आर्मी के करीब 4 जवान मारे जा चुके हैं। सोशल मीडिया पर वीडियोस में फायरिंग और मोर्टार शेलिंग की आवाजें साफ सुनी जा सकती हैं। इस वक्त भी खैबर पख्तूनख्वा के चमन बॉर्डर पर फायरिंग जारी है। गुरुवार को हुई फायरिंग की असली वजह तो सामने नहीं आई, लेकिन सूत्रों के अनुसार अफगान तालिबान कई दिनों से बॉर्डर पर फायरिंग कर रहे हैं। दरअसल पाकिस्तानी सैनिक इस इलाके में कुछ बॉर्डर पोस्ट बनाने की कोशिश कर रहे थे। अफगान तालिबान ने उन्हें रोक दिया। दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि चीनी भारतीय जवान जैसा जिगरा कहां से लाएंगे। भले ही चीनी संख्या में ज्यादा हो, लेकिन जो जज्बा भारतीय जवान अपने देश के लिए रखते हैं वह चीनियों में कभी नहीं आ सकता। देखिए, जाहिर सी बात है, ऐसी चीज पे वो लगातार 2 टर्म्स तक उनको जो वोट्स मिल रहे हैं, वो ऐसी चीज की वजह से नहीं मिल रहे होंगे। जाहिर सी बात है कि उनको अगर वोट्स मिल रहे हैं तो आवाम ने कुछ तो सोच के उनको वोट्स दिया होगा। डेफिनेटली इट्स नॉट ओनली हाइपर नेशनलिज्म जैसे आप कह रहे हैं। और दूसरा, जो ये आप लोग ये एक हवा बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई मोदी गवर्नमेंट हाइपर नेशनलिज्म स्प्रेड करने की कोशिश करी। मैं आपको बता दूं, नेशनलिज्म में देयर इज नथिंग रॉन्ग इन नेशनलिज्म। व्हाट इज रॉन्ग विद नेशनलिज्म? क्या हम मुस्लिम उम्मा के बारे में ऐसी नहीं सोचते कि भाई वी आर वन एंड वी आर यूनाइटेड
एंड वी विल नहीं नॉट लेट नहीं एनीबडी हम किसी को अलाउ नहीं करेंगे कि भाई हमारी सुप्रीमेसी को या हमारी हम खुद को सुप्रीमेसिस्ट समझते हैं, बाकी कौमों से ज्यादा सुपीरियर। अगर इंडियंस ने वैसे ही सोचना शुरू कर लिया तो इसमें दुनिया को दिक्कत क्या हो रही है? व्हाट इज द प्रॉब्लम इन बीइंग नहीं, हाइपर नेशनलिस्ट? आई डोंट थिंक देयर इज एनी प्रॉब्लम। मेरा ख्याल है मुस्लिम वर्ल्ड और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ वहां आप जो मेंशन कर रहे हैं वो प्रॉब्लम, अगेन आई टेल यू, वो प्रॉब्लम पाकिस्तान को हो रही है कि भाई वहां दुरंद लाइन से अफगान एंटर हो रहे हैं, या राजनाथ सिंह बोल रहे हैं कि हम मकबूजा कश्मीर ले लेंगे, वहां वजीरिस्तान वाले बोल रहे हैं कि हमें भी फ्रीडम चाहिए, बलूचिस्तान वाले बोल रहे हैं हमें भी फ्रीडम चाहिए। तो पॉइंट ये मैं बता रही हूँ कि हाँ, मोदी जी ने एक चीज दिखाई पूरी दुनिया को कि इंडिया इज नॉट अ वीक कंट्री, यू नो। और तो इफ एनीबॉडी ट्राइज टू मेस अराउंड विद अस, कोई हमारे लैंड के अंदर आने की कोशिश करे या हमारे फेंस को तोड़ने की कोशिश करे, किसी को हिम्मत है फेंस तोड़ने की? अब झूठ पे कब तक कायम रहेगी दुनिया? अब कितना भी झूठ बोल दो, गलवान में हमने लैंड दे दी, कोई लैंड नहीं दी हमने गलवान में। और दूसरी बात, ये वीडियोस जो सामने आ रहे हैं, जो मेंशन किया आपने सोशल मीडिया पे, जो पुरानी वीडियोस हैं, वीडियो पुरानी हो या नहीं हो, बात ये है कि जो एक खसलत होती है ना, वो दिखी उस वीडियो में। खसलत ये है कि जो चाइनीज जो सोल्जर्स हैं वो कैसे डर डर के पीछे हटते हैं। एंड आई विल टेल यू देयर इज अ रीजन फॉर दैट। देखिए, चाइना में वन चाइल्ड पॉलिसी है, और चाइना में ना वो पैशन नहीं, क्योंकि वो एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, वो डेमोक्रेसी नहीं है। तो जो एक पैशन जो एक इंडियन सोल्जर में होगा, चाहे हम तादाद में उनसे थोड़े कम होंगे, हालांकि हम वी आर द सेकंड बेस्ट आर्मी आफ्टर देम, वो सिर्फ इसलिए कि हम तादाद में उनसे थोड़े कम होंगे, मगर जो पैशन है ना, जो एक जिगरा है, वो एक इंडियन का जिगरा एक चाइनीज नहीं compete कर सकता जिगरे में। बिकॉज वन चाइल्ड पॉलिसी से आप समझ सकते हो, ये सारे जो सोल्जर्स हैं, ये अपनी माँ बाप की इकलौती औलाद है। ये इनको बहुत टेंशन होती है, हमारी लाइफ अगर चली गई, हमारे माँ बाप को कौन संभालेगा, बूढ़े माँ बाप को? तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, जबकि हमारे जो घबरू जवान हैं, वो कुछ नहीं सोचते, दे आर सो पैशनेट अबाउट द कंट्री कि वो मतलब एक बंदा 10 से लड़ सकता है। दैट इज हाउ हमारे जो हमारे सोल्जर्स वैसे, वही चीज उन वीडियोस में दिखाई जा रही है कि एक डंडे से उनको कैसे डरा के, जबकि वो पूरे गियर में है, यहाँ से हेलमेट पहना हुआ है, यहाँ से ये गियर पहना हुआ है, और ये बिना हेलमेट के, बिना किसकी, बस डंडों से उनको डरा के पीछे हटा रहे। ये दिखाने का मकसद ये था कि खसलत देखिए कि चाइना ने अगर सोचा भी अटैक करने का, तो पहले तो उनके ही लोग डर के पीछे हटते हैं। ये दिखाने का मकसद। एब्सोल्युटली, इट गिव्स देम मोर कॉन्फिडेंस है, क्योंकि यहाँ की माएं खुद अपने बेटों को बोलती है कि जा, और हमेशा याद रखना कि जंग जीतनी ही जीतनी है, चाहे जान भी चली गई। व्हेन इट कम्स टू नेशनलिज्म, इसी को हम इंडियन नेशनलिज्म कहते हैं। और सिर्फ हमारे जो जवान, जो हमारे भाई जो आर्मी में, सिर्फ वही नहीं, हम जैसे लोग भी देश के लिए मरने के लिए तैयार है। तो दिस इज द स्पिरिट वी हैव। अब कोई चाइनीज लड़की आपको आके बोलेगी क्या कि मैं देश के लिए लड़ने के लिए तैयार हूँ? तो ये एक डिफरेंस है, ये आपको समझनी चाहिए। आई फील के जो एक तरह का जो मुस्लिम ब्रदरहुड बना था ना, उसी तरह का एक हिंदुस्तानी ब्रदरहुड बनता जा रहा है पूरी दुनिया में, नॉट ओनली विद इन इंडिया, बिकॉज इंडियन सपोर्टर्स अब पूरी दुनिया में फैल चुके हैं, और उनके बीच में, हम सबके बीच में जो यूनिटी है, दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया, एंड इट इज नथिंग टू डू विद मोदी जी। हाँ, मोदी जी ने एक चीज किया कि उन्होंने सारे नेशनलिस्ट को एक साथ कनेक्ट किया एक थॉट के साथ, एंड मुझे लगता है वो हमारी स्ट्रेंथ है, उसमें हम किसी तरह से वीक तो नहीं हो गए। बिल्कुल ठीक है। तो मैडम, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सबको इकट्ठे कर लिया। मतलब इज इंडिया रियली रेडी फॉर ए स्मॉल स्केल को कॉन्फ्लिक्ट हो जाए चाइना के साथ? अगर ये होता है तो आपको नहीं लगता कि इससे इंडिया की प्रोग्रेस कम होगी, स्लो हो जाएगी? सबका साथ सबका विकास का क्या मतलब है? दैट आवर फर्स्ट प्रेरोगेटिव इज प्रोग्रेस। लेकिन हाँ, अगर किसी ने, मतलब वो कहते हैं ना, किसी ने हमसे पहले छेड़ने की कोशिश की, छेड़छाड़ करने की कोशिश की हमारी सोवरेनिटी के साथ, तब हम जवाब देंगे। तो पहले देखिए, अनफॉर्चुनेटली क्या था, पहले की गवर्नमेंट ने इंडिया को इतना वीक दिखाया था कि कोई भी यहाँ घुस के आए, कोई भी यहाँ कहीं भी घुस के कहीं भी बॉम्ब अटैक कर दे, चाहे वो मुंबई ताज अटैक हो या पठानकोट हो, कोई भी कुछ भी कर ले, कोई बात नहीं। लेकिन ये जो गवर्नमेंट है, इसने एक अपना स्टैंड दिखाया कि भाई किसी ने भी यहाँ मैस अराउंड करने की कोशिश की तो हम रेडी है। अब इसमें क्या गलत है? जब आपके जैसा देश जो पूरी मतलब बर्बादी के ब्रिंक पे आ चुका है, वो भी बोलता है हम न्यूक्लियर पावर है, हम न्यूक्लियर पावर है, तो क्या हमारे जैसा देश इतना नहीं बोल सकता कि भाई हम अपने आप को प्रोटेक्ट करने में सक्षम है? अगर किसी ने हमारी लाइन क्रॉस की, हमारी बाउंड्रीज क्रॉस की, तो भाई वी कैन गिव इट बैक। अब वी कैन गिव इट बैक एंड वी वांट वॉर। इन दोनों स्टेटमेंट्स में बहुत ज्यादा फर्क है। ये वीडियो जब CIA देखेगा, मोसाद देखेगा, और इनके मामू जान ये पाकिस्तानी देखेंगे इनके,
और ये दुनिया की फ्रेंच देखेंगे, जर्मन देखेंगे, कहेंगे ये है पीएलए। आज तो वियतनाम में गुस्सा आ रहा, वियतनाम कहता हम ही देख लेंगे इनको, फिलीपींस कह रहे ये पीएलए हम ही देख लेंगे। ऐसी भद आपने किसी प्रोफेशनल आर्मी की होते हुए देखी है? कहीं नहीं हुई। हाँ फ्रेंड्स, तो ये वीडियो थोड़ी आगे आ जाती हूँ। ये वीडियो बहुत बहुत अच्छा था फ्रेंड्स। तो ये जो चर्चा थी फ्रेंड्स, सामने जो पत्रकार थे वो पाकिस्तान के थे, वो और इस तरफ से हमारी इंडियन बोल रही थी फ्रेंड्स। मैंने शुरू में कहा था कि ये पाकिस्तान की मीडिया की चर्चा थी, लेकिन हाँ, हालांकि ये जो बातचीत थी वो पाकिस्तान पत्रकार के साथ ही हो रही थी। दूसरी बात है फ्रेंड्स कि अभी जो हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ है और जारी किया है, वो वीडियो है फ्रेंड्स, चाइना की आर्मी थोड़ी आगे आई थी और हमारी आर्मी ने, हमारे जवानों ने फ्रेंड्स सिर्फ डंडे से दिखा के उनको भगा दिया फ्रेंड्स। और एक बात ये है, कॉमेडी बात है वो लोग पूरा हेलमेट एकदम, वो उनको पता है क्योंकि वो आगे एक बार एक्सपीरियंस कर चुके हैं इंडियन आर्मी का। तो वो पूरे मतलब प्रिपेयर होके आए थे, हेलमेट पहनाए, फिर भी वो डंडे से डर के भाग गए फ्रेंड्स। तो वो जो हमारे इंडियन आर्मी का जज्बा है ना फ्रेंड्स, वो जज्बा तो फ्रेंड्स इसमें बोला गया कि मतलब इंडियन जवानों जैसा जज्बा कहाँ से लाए? वो जज्बा तो हमारी भारत माता में पवित्र मिट्टी में जन्म लेने से आता है फ्रेंड्स, जो हमारे जवानों में है फ्रेंड्स। और हमारे जवान है ना फ्रेंड्स, जब सरहदों पे जाते हैं ना, तब वो मौत को ऐसे हाथ में लेके जाते हैं और 10 के बरोबर होते हैं फ्रेंड्स हमारे जवान। और ये हमारे हिंदुस्तान में फ्रेंड्स, हमारी मिट्टी पे जितने भी जवान आज की, पहले हमारे जितने लेजेंड आए, हम लेजेंडों पे वीडियो बनाते हैं, उनमें भी हम देखे हैं कि 10 के बरोबर हमारे लेजेंडों की जो वो सेनाएं थी, वो मुगल के सामने भी हम देखे हैं फ्रेंड्स। बाहर से जो लोग आए थे उनके सामने वो लोग आधुनिक हथियारों के साथ लड़ाई लड़ते थे और लाखों में आते थे, और इधर 100,000 से मार खा के जाते थे फ्रेंड्स। और वैसे ही आज की परिस्थिति में फ्रेंड्स हमारे सामने जीते जागते फ्रेंड्स वीर जवान हमारे लेजेंडों के बरोबर है फ्रेंड्स। और वो एक हमारा जवान 10 के बरोबर है फ्रेंड्स। दूसरी बात, ये अटल सत्य है फ्रेंड्स, और ये एक हिंदुस्तानी, एक इंडियन को उन बातों पे गर्व होना चाहिए, और एक चाइनीज को दिमाग में ये रहना चाहिए, चाइनीज आर्मी को ये रहना चाहिए कि इंडियन का एक जवान, और उनको रहेगा ना, उनको एक्सपीरियंस भी है फ्रेंड, आगे भी ये मार खा चुके हैं हम लोगों से, हमारे जवानों से फ्रेंड्स, गलवान वैली में। और रही बात मोदी जी की फ्रेंड्स, देखो वैचारिक मतभेद हो सकते हैं हम इंडियन में, ठीक है, हम लोगों को किसी को मोदी जी पसंद हो सकते हैं, किसी को नहीं पसंद हो सकते हैं, ये बात हो सकती है। लेकिन जब आए ना फ्रेंड्स बाहरी दुश्मन की बात आए ना, तब हम देशवासियों को सरकार के साथ होना चाहिए। क्योंकि देखिए, हम ऐसे रहेंगे ना, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू इसकी है फ्रेंड्स, ताकत इनकी बनती है। हम देश में कुछ भी करें, हम मोदी जी को हो सकते हैं भाई, हमारे फ्रीडम है, हम कोस सकते, कोई कोसते हैं भाई, इनके काम से कोई खुश हो सकते हैं, कोई नहीं हो सकते हैं। लेकिन जब बाहरी दुश्मन की बात आती है ना फ्रेंड्स, बाहरी दुश्मनों से लड़ने की बात आती है ना, तब हमको एक रहना चाहिए फ्रेंड्स, तब हमको हमारी देशभक्ति की ताकत दिखानी चाहिए फ्रेंड्स, चाहे कोई भी हो, चाइना हो, चाहे पाकिस्तान हो, या चाहे कोई भी हो फ्रेंड्स, तब हमको एकजुट ही रहना है। और सरकार के साथ हमारी मतलब मतभेद नहीं होना चाहिए, जिसका फ़ायदा बाहर के ये दुश्मन उठाए फ्रेंड्स। तो हम लोगों को एक रहना है। और मेरे को तो ये वीडियो बहुत बहुत अच्छी लगी, क्योंकि फ्रेंड इसमें क्या है ना, देखो
और एक बात निकली, मोदी जी जो देशभक्ति फैला रहे हैं, तो देशभक्ति फैलाना कोई मतलब बुरी बात नहीं है। हमारे रग रग में होनी चाहिए देशभक्ति फ्रेंड, एवरी इंडियन के रग रग में मतलब खून में दौड़नी चाहिए देशभक्ति। तब ये लोग अटैक बटेक करने का तो छोड़ो, ये लोग सुनते ही डर जाए फ्रेंड्स। ऐसी देशभक्ति हमारे रगों में दौड़नी चाहिए फ्रेंड्स। एक एक ये सिर्फ फर्ज हमारी आर्मी का नहीं है, हमारा भी है फ्रेंड्स। उनके साथ हम लोगों को बने रहना है, हमारी सरकार के साथ और हमारे फौजियों के साथ उनका हौसला बढ़ाना है हम लोगों को फ्रेंड्स। जब ये सब बातें आती है ना, तब हमको एक रहना है। जैसे होता है ना फ्रेंड्स, क्या कोई मोदी जी के खिलाफ होता है, कोई भाई सीधी बात है, किसी को वैचारिक मतभेद सबको हो सकता है उसमें, लेकिन ये सब बातों में हमको वैचारिक मतभेद नहीं रखना है। केवल और केवल हमारा हिंदुस्तान, हमारा भारत फर्स्ट होना चाहिए फ्रेंड्स। तो मेरे को तो वीडियो बहुत बहुत अच्छी लगी। आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो देखें तो थोड़ी पूरी देखें फ्रेंड्स। तो अब मिलते हैं ऐसे ही किसी अच्छी वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।